पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन करते हैं। कैसा है ये पंच परमेष्ठी? 5वें पद के साधु भगवान के गुणों का विवेचन चल रहा है और उसमें 27 गुण कहे गए हैं। 5 महाव्रत निर्विचार पालते हैं, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं। ये तो वही अपेक्षा से मात्र पुण्योपार्जन है, ये आत्मिक गुण नहीं है। आत्मिक गुण कौन से हैं? तो उसमें
तीन की जोड़ी करके बताया था, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न। फिर कहा मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता। फिर कहा मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। और एक तीन कारण, तो तीन कारण है ना जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है, उसको कहा जाता है कारण। क्रिया किसके माध्यम से की जाती है? कि मन से, वचन से, काया से। जब भी आपको कर्म का आश्रय बंद करना हो तो इन तीन का आलंबन लो, और तीन का आलंबन लिए बिना कोई कार्य क्रिया प्रवृत्ति हो नहीं सकती, और आप कार्य क्रिया प्रवृत्ति से परे अक्रिय होना नहीं चाहते। अक्रिय होना चाहते हैं। जो अक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, वह निष्कर्म होता है, कर्म से रहित होता है, और वे सिद्ध होते। आपको सिद्ध होना नहीं। झूठ इसलिए बोलते कुछ हो, करते कुछ। करते क्या हो? करते एकदम विपरीत हैं। निरंतर शुभाशुभ 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 में प्रवृत्ति हो रही है, मन वचन काया की। और अधिकांश में तो अशुभ में प्रवृत्ति हो रही है। हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति हो रही है, और पाप करके और मोक्ष जाना चाहते हैं। हमारा पाप करके मोक्ष करते क्या? करते तो पापाचार, और पाप में मन वचन काया खूब लग रहे हैं। पाप करना अच्छा लगता है, बड़ा विचित्र है। पाप करना अच्छा लगता है। कालोदय अणगार जिसमें भगवान महावीर से पूछते हैं, भगवान ये जीवों को, मनुष्यों को पाप करना क्यों अच्छे लगते हैं? कि पाप के बिना उनकी घर गृहस्थी नहीं चल सकती है, पाप के बिना उनका दाम्पत्य संबंध नहीं चल सकता है, पाप के बिना उनका कार्य व्यवसाय कारोबार नहीं चल सकता है, और कारोबार के बिना आय की उत्पत्ति, आय का उपार्जन नहीं होता है, और आय का उपार्जन करने के लिए पापाचरण करना पड़ता है। तो क्या करके मोक्ष जाना चाहते हैं? पापाचरण करें, और वह पाप करना सरल लगता है। तो कालोदय अणगार ने पूछा, बोलिए जीवों को, मनुष्यों को पाप करना सरल क्यों लगता है? अब आपको उत्तर आप ही दो कि आपको पाप करना अच्छा लग रहा है कि पाप करना बुरा लग रहा है? लग तो बुरा ही है। अरे लग कैसा रहा बताओ पहली बात। जिस कार्य को करते हुए अच्छा लग रहा होता है वह कार्य छूटता नहीं, और आपका यह पाप कार्य छूटे रहा, इसका अर्थ कि पाप करना आपको अच्छा लगता है। ऐसा 7-10 व्याख्या प्रगति में कालोदय अणगार के उत्तर में भगवान ने भी कहा कि मनुष्यों को पाप करना प्रथमतः अच्छा लगता है, परंतु जिस समय उसका दुष्फल आता है उस समय दुखी होता है। दुष्फल आता है उस समय दुखी होता है। जिस समय दुखी होता है उस समय उसको लगता है एक पाप की जगह यदि इधर से पाप से रहितता होती तो ये दुख नहीं आती, और जिस समय पाप
से रहितता होती है उस समय उसका सुफल आता है, और जब सुफल आता है उस समय प्रसन्न होता है। इसका अर्थ है कि प्रथमतः 18 प्रकार के पाप की प्रवृत्ति यह सारे मनुष्यों को अच्छी लगती है। आश्चर्य तो यह है, खेद तो यह है कि तीर्थंकर महावीर के कुल में जन्म लेने वाले भाई बहनों को भी पाप में रस आता है, रुचि आती है। कोई झुठलाओ मेरी बात को, कोई सिद्ध करो महाराज आप जो कह रहे वो सत्य नहीं है। महाराज पाप की बिना पाप कर्म की बिना तो जिंदगी नहीं चलेगी। आपको क्या चलाना है? आपको जीवन यापन करना है, तो जीवन यापन करना है तो पाप के बिना हो नहीं सकता। इसका अर्थ है कि आप पाप से छूटना चाहते नहीं है और मोक्ष भी जाना चाहते हैं। ये बड़ा विचित्र है, पाप भी करूं और मोक्ष भी जाऊं। उल्टा काम कैसे होगा? पाप करोगे तो नरक में जाओगे। जब मैं बोलता हूं पाप करोगे तो नरक में जाओगे, तुम्हारा शाप दे रहे हो। ये कहां दे रहा हूं? शाप दे रहा हूं कि जो आप कर रहे हो उसका फल बचा रहा हूं। पाप का फल दुर्गति है, पुण्य का फल सुगति है, और पाप और पुण्य से रहित मोक्ष गति। सीधा सीधा लेखा है, सीधा लेखा। कोई समस्या नहीं लेखा करने में, इतना सीधा है कि पाप से दुर्गति, पुण्य से सुगति, तो गति से मुक्ति। किससे? गति से मुक्ति किससे? फिर न पाप न पुण्य। और अब आपके लिए कहूंगा, आपके जो पाप ही नहीं छूट रहा है। जहां तो पाप भी छूटे और पुण्य भी छूटे तब मुक्ति का मार्ग है और तब मुक्ति है। और ये पांचवें पदधारी उनमें शेष चारों का समावेश मानता हूं। पांचवें पदधारी साधु, उनमें पांचों का समावेश है। मात्र एकाकी नहीं है। जो अरिहंत है और उन अरिहंतों में कोई तीर्थंकर है, वे साधु है कि नहीं? साधु है, साधु है, साधु है। और जो आचार्य हैं वे साधु है कि नहीं? साधु है। और जो उपाध्याय हैं वे साधु है कि नहीं? तो जो साधुता के गुण हैं ये इन चारों के हैं। इसका अर्थ है कि एक के गुणानुवाद से सबका गुणानुवाद हो जाता है, और एक का अवगुणवाद करे तो सबका अवगुणवाद होता है। यदि एक ज्ञानी की अभिनय असाधना करे तो अनंत ज्ञानियों की अभिनय असाधना हो जाती है। एक ज्ञानी की असाधना करे तो कितने की हो जाएगी? अनंत ज्ञानियों। और एक अज्ञानी का विनय करे तो सर्व ज्ञानियों का अभिनय हो। समझो, एक अज्ञानी का विनय करे तो सर्व ज्ञानियों का अभिनय हो। और क्या निकल रहा है? एक में सब समाहित। और इस कारण से जो गुण साधु के हैं वे गुण सबके हैं। और इस अपेक्षा से कि साधु के गुणों के बारे में चर्चा करते करते इतने दिन हो गए, और अभी तो फिर भी बाकी हैं। 27 में से कितने हो गए? 25 हो चुके हैं।
आपने गिनती लगाई और 2 बच्चे उड़ रहे हैं। एक है वेदनी समाधारणता, दूसरा है मारणांतिक वेदनी समाधारणता, और अभी चल रही है क्षमावंत वैराग्यवंत। क्षमावंत वैराग्यवंत, और क्षमा उसकी व्याख्या थोड़ी सी कर की थी कि क्षमा के स्थान पर उत्तराधर्म सूत्र के 29वें अध्याय में शांति शब्द है, और शांति से जीव किस फल की प्राप्ति करता है तो कहा वो परिसर जय कर देता है। इसका अर्थ है कि जो परिसर आते हैं, 22 प्रकार के परिसर होते हैं, वे तो जिस समय सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करता है उसको गुरु पक्का कराते हैं। ये नानी का घर नहीं है संयम। 22 प्रकार के परिसर आते हैं। ये सामायिक के वेश भी यहाँ आकर के बदलते हैं, सारों का ध्यान बढ़ता है, और फिर आप पुरुष हैं, बहनें बैठी हुई हैं, सारे कपड़े उतारते हैं ऊपर के, और सारे बहनें बैठी हुई हैं, क्या ध्यान नहीं जाएगा? मेरा ध्यान जा रहा साफ साफ। ये वस्त्र परिवर्तन का कार्य क्या अन्य स्थान पर नहीं होना चाहिए? यहाँ आकर के प्रवचन प्रारंभ हो गए और वस्त्र परिवर्तन हो रहा है, कितनों का ध्यान बढ़ जाता है। ये समझ नहीं आता है कि कितनों का ध्यान बढ़ जाएगा। पहले क्यों नहीं आ रहा? आपको बहुत पहले की बात है, मेरे जिस समय परिसर प्रवचन देने गया था मैं, उस समय पहला साल था। एक भाई कपड़े उतारते उतारते और सामाजिक की पार्टियां बोलना शुरू करते। कपड़े उतारते उतारते इसका अर्थ है कि वस्त्र परिवर्तन करते करते उनकी सारी सामाजिक पार्टियां पूरी हो जाती है, और जिस समय सामयिक का काल पूरा हो जाता था उस समय वो 3-4 मिनट पहले पारना शुरू करते थे। क्यों? क्योंकि सामयिक की पार्टियां बोलेंगे पारने की तब तक 48 मिनट हो जाएंगे, और उनके पास 48 मिनट से अधिक का समय नहीं, तो 48 मिनट में सारे कार्य करते। अभी जो मैंने नमूना दिया ना, 48 मिनट में उनको सारा कार्य करना, क्योंकि इससे अधिक समय नहीं है। संसार के कार्य, आरंभ परिग्रह के कार्य, उसमें आपकी सीमा है कि इतनी देर कार्य करूंगा। सारी सीमा कहां मान रखी है? समय 50 मिनट क्यों होना चाहिए? 48 मिनट की सामयिक होती ना, तो 48 मिनट की सामयिक में सारा कार्य होना चाहिए। क्या विचित्रता है आप लोगों की। वस्तुतः सामयिक की पाठ्य यदि आपको पूरी करनी है तो सामयिक के काल 48 मिनट के पहले पहले पूरी करो, क्योंकि सामयिक का काल कितना निर्धारित किया, 2 घड़ी, तो 2 घड़ी पूरी की पूरी आपके सामयिक में व्यतीत होनी चाहिए। और क्या निकल रहा है कि 2 घड़ी तय क्यों की? केवल ज्ञान प्राप्त तो होगा। दिन रात होते हैं, घंटों के हिसाब से हमारे यहाँ पर 24 घंटे होते हैं, परंतु मुहूर्त कितने होते हैं? मुहूर्त कितने होते हैं? हमारे
चंद्रमा की अपेक्षा से हमारे यहाँ पर ग्रह नक्षत्र का चलन होता है और दिन रात माने जाते हैं। अब दिन रात में कितना समय पूरा होता है? 8 प्रहर 8 प्रहर 30 मुहूर्त पूरे होते हैं। 30 मुहूर्त समझ में आता है? मुहूर्त यानी 48 मिनट, तो हमारे यहाँ लिखा 48 मिनट का है, 1 घंटे का क्यों नहीं रख दिया? मुहूर्त को बांटना होगा तो इसी प्रकार से होगा। और फिर जिस समय ये स्वाध्याय शिविर लगते थे, उस समय 5 दिन का शिविर होता था। अब सामायिक लेना है, अब सामायिक लेने फिर सारी पार्टियां बोलना है, फिर सामायिक पालना है, और इस प्रकार से अब वो शिविर में कितनी बार वस्त्र बदलने पड़ते हैं, कितनी बार सारा बदलना पड़ता है। मैंने कहा ये ऐसा क्यों हो कि एक बार वस्त्र बदल दें फिर बदलने की जरूरत ही नहीं है। एक बार पचक लें, बार बार पचकने की जरूरत ही नहीं। अरे आपको ऐसा करा दूं, एक बार वस्त्र बदल लिए और एक बार पार्टियां बोल ली सामायिक की, उसके बाद फिर बोलना ही नहीं, झंझट खत्म। अरे पसंद आता है आपको क्या? बार बार के झंझट क्यों पास किया? एक बार पचकी और जीवन पर इसके लिए पारना ही नहीं है क्या? समय पारना ही नहीं है, तो आपको बार बार सामयिक पारनी पड़ती। मैंने एक बार सामयिक पचकान कर लिया और पारना ही नहीं जीवन में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो फिर ये पसंद आता है क्या? उत्तर ही देता है। मतलब बार बार के झंझट खत्म क्यों नहीं करते? और क्या निकल रहा है? और क्या निकल रहा है कि वास्तविक लक्ष्य तो मेरा वैसा ही होना चाहिए, ये पक्का करो, क्योंकि उसके बिना जन्म से मुक्ति का उपाय क्या? सर्वव्यापी संयम लिए बिना कोई मुक्त हुआ है? और जब भी पूछूं मैं, महाराज अभी तो सामर्थ्य नहीं उपड़ रहा है, तो सामर्थ्य नहीं उपड़ रहा है, उसके लिए मेरे पास हिंदी में कुछ शब्द है जो कहता है कि क्या करूं महाराज, वो सर्वव्यापी संयम लेने का सामर्थ्य नहीं उपड़ रहा है। उसके लिए शब्द हैं, आपको हिंदी में शब्द है तो मुझे बोलना तो है वो शब्द। पुंसत्वहीन है, उसका पुरुषार्थ नहीं पड़ता है। पुंसत्वहीन समझ में आ गया? ये पुंसत्वहीन क्या होता है महाराज? पुंसत्वहीन समझ में आया? तो मैंने कहा जो नपुंसक होता है, जो नपुंसक होता है उसका पुरुषार्थ नहीं उपड़ता। तो फिर अब आप सबको क्या कहूँगे? चंद्रमल जी को मैं कहते कहते 2004 से, कब से पहला चमासा यहाँ 2004 में हुआ था। ये कुछ पुराने इस प्रकार से मुझे याद है। नहीं महाराज, अभी तो सामर्थ्य नहीं, अभी तो सामर्थ्य नहीं। अब यदि 4 और 22 तो अब सामर्थ्य बढ़ गया होगा।
अरे 18 साल हो गए तो सामर्थ्य बढ़ गया होगा ना। हाँ ना तो बोलो कोई। अरे सामर्थ्य घटा है कि बढ़ा है? तो सामर्थ्य कब उपड़ेगा? सामर्थ्य तो निरंतर घटेगा। और क्या शरीर के सामर्थ्य से साधना होती है? आत्मबल। आत्मा ना हो तो शरीर में क्या शक्ति है? आत्मा के बिना शरीर में मात्र सड़ने गलने की शक्ति है। वर्ण गंध रसस्पर्श में परिवर्तन पर्यांतर करने की शक्ति है। अभी जो जो कार्य शरीर के माध्यम से हो रहा है वह शरीर के कारण से नहीं हो रहा है। मैं आत्मा साथ हूं, आत्मा की सत्ता साथ है, इस कारण से सारे कार्य हो रहे हैं। तो मात्रा किसकी हुई? जो खाना पीना हो रहा है, 5 इंद्रियों का भोग हो रहा है, आत्मा साथ ना हो तो नहीं होगा। तो फिर वो कौन भोग रहा है? आत्मा ही भोग रहा है। शरीर भोग रहा है? आत्मा। अरे शरीर भोग रहा है क्या? क्या शरीर 5 इंद्रियों के भोग भोग सकता है? नहीं। कौन भोग रहा है? आत्मा स्वयं। वस्तुतः भोग का भाव शरीर नहीं कर सकता है, तो भोग का भाव तो मैं करता हूं और बाकी सारा कार्य पुद्गल का करता है। बाकी सारा कार्य पुद्गल का करता है। मैं मात्र भाव करके कर्म मानता हूं। क्या करके? मात्र भाव करके। इसका अर्थ है कि सारे कर्म का मूल बंध क्या है? वह स्वयं के विकारी भाव है। और इसीलिए कहा सर्ववृत्ति संयमी, यह निरंतर विकार से निर्विकार अवस्था को प्रकट करने का प्रबल पराक्रम पुरुषार्थ करते हैं। विकार से निर्विकार रूप को प्रकट करना। तीन चार मस्खरे, अब शब्द तो मैं सही बोल रहा हूं, 3-4 मस्खरे प्रातःकाल महाराज के दर्शन करने के लिए आए और उनमें से उन मित्रों में से किसी मित्रों ने कहा, महाराज जी हमारा साथी ये दीक्षा लेना चाहते हैं। एक बार बोले, फिर दूसरी बार बोले, फिर तीसरी बार बोले। वो जो उनका साथी था वो चुप रहा। 3-4 बार बोले, साथी लोग बोले तो गुरु का आया आगे, दीक्षा लेना चाहता है क्या ये? कहाँ? तो ला राख ले गया। बाहर गए, कहीं राख की ढेरी पड़ी होगी, कहीं आग जलाई होगी किसी ने, तो वहां से राख ले आए। राख लाते ही गुरु को दी और लोच किया, और लोच करते ही वेट परिवर्तन हुआ, चोटी ली। और उस समय उसने कहा, गुरुदेव अब यहां से चुपचाप चल पड़ो। कौन से चल पड़े? मैं बूढ़ा आदमी हूं। चुपचाप चल पड़ो क्यों कहा? मेरा रात्रि में ही लग्न का कार्यक्रम हुआ था और प्रातःकाल होते होते और वह मेरे विवाह लग्न का कार्य पूरा हुआ है और प्रातःकाल में दर्शन करने के लिए आया। मेरे साथ ये मेरे साथी भी हो गए और आपने मुझे दीक्षा दे दी। अब यदि यहाँ रुकोगे तो मेरे दोनों प्रकार, ससुराल वाले भी और मेरे परिजन भी आकर के आपका माथा खा जाएंगे। अब चुपचाप चल पड़ो। अब चल पड़ो। क्षमावंत वैराग्यवंत का एक उदाहरण दे रहा हूं, और ये उत्तराधीन सूत्र की एक वृत्तिकार ने इस प्रकार का लेखन किया है। जिस समय उन बूढ़ों से चला नहीं जाता था गुरु से, उन्होंने कहा ऐसा करो, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कंधे पर बिठा दिया और जैसे ही चलने लगे, अब शाम होते होते अंधेरा होने लगता है
तो पैर डगमग डगमग पड़ते हैं और दचके लगते हैं। इधर जंगल आ गया, कंटकाकीर्ण मार्ग आ गया, और अब यहाँ कंटकाकीर्ण मार्ग है और अंधेरा है, और उस समय वह शिष्य जब चल रहा होता है उस समय पैर ऊंचे नीचे गिरते हैं। गुरु को गुस्सा आता है, दचके लग रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो पूंजने की डंडी लेते थे और उसके माथे पर ठपकारते रहते थे, ठिकाने से चलना छोड़ा था, दचके लग रहे मेरे को। मौन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और थोड़ी देर बाद फिर दचके लगने बंद हो गए। गुरु ने पूछा, अक्ल ठिकाना आ गई ना मार खा करके, अब सही सही चल रहा है? गुरुदेव आपकी कृपा है। उनका क्या? तो आपकी कृपा है, या कोई ज्ञान हुआ है? आपकी कृपा है। उन्होंने कहा प्रतिहत या अप्रतिहत? अर्थ बताओ, प्रतिहत या अप्रतिहत? क्या पूछा गुरु ने? कौन सा ज्ञान हुआ है, प्रतिहत या अप्रतिहत? वह ज्ञान जो चला भी जाता है और वह ज्ञान जो एक बार प्रकट हुआ तो वापस जाता नहीं है, उसका नाम दिया अप्रतिहत। शिष्य क्या बोला? भगवान आपकी कृपा हो तो फिर कम क्यों हो? क्या से निकल रहा है? गुरु समझ गए कि शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, तुरंत नीचे उतरते हैं और केवली के प्रति अविनय असाधना के लिए क्षमा मांगते हैं। कौन मांग रहा है? गुरु। गुरु गुरु क्यों? केवल ज्ञान। गुरु छद्मस्त रह गए हैं और शिष्य केवल ज्ञान, केवली हो गए। सदगुरु ना उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छद्मस्तपण, विनय करे भगवान। आत्मिक स्थिति में एक गाथा आई हुई है, सदगुरु ना उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, कि सदगुरु के उपदेश से केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और अब उस समय वो केवल ज्ञानी उन जिससे सद्बोध प्राप्त हुआ था उसके गुरु सामने है, पर क्या उनको वंदन करेगा? शिष्य वंदन करेगा क्या? जिस शिष्य को केवल ज्ञान गुरु से हुआ है और शिष्य को केवल ज्ञान प्रकट हो गया है और गुरु अभी छद्मस्त है, तो बताओ वह शिष्य वंदन करेगा क्या? नहीं। फिर शब्द यहां आ रहा है विनय करे भगवान। तो विनय करे भगवान ने जो केवली हो गए शिष्य, वे फिर भी गुरु के प्रति विनयवान हैं। कैसे विनयवान है? अभ्यांतर में भाव ये हो रहा है, ओ इनकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान हुआ, इनकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान हुआ। समझ में आ रहा है? विनयवंत और क्षमावंत दो गुण आए साधु के, विनयवंत और क्षमावंत। विनयवंत कैसा? कि चाहे मित्र खिल्ली उड़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, खिल्ली उड़ाना। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह विवाह का कार्य संपन्न हुआ है, तो निश्चित है कि उसके बारे में ऐसा करें, महाराज जी मेरा हमारा मित्र दीक्षा लेना चाहता है, तो खिल्ली उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, परंतु वह फिर भी उस समय मौन रहता। समझ में आ रहा है? मौन रहता। फल देखना मौन का, मौन का फल देखना। उस मौन का अर्थ गुरु ने क्या लिया?
कि ये जिसके मित्र कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उस मित्र ने उसने देखा कि जो हो रहा है जानते रहो देखते रहो, जानते रहो देखते रहो, और जानते रहो देखते रहो, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। उसके लिए शब्द क्या है? आगम, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव। ज्ञाता भाव है ज्ञाता मात्र ज्ञाता रहे, ज्ञाता मात्र ज्ञाता रहे और कुछ न करे तो कहा जाता है वो ज्ञाता है, तो कहा जाता है वो ज्ञानी है। ज्ञाता ज्ञाता रहे, ज्ञाता किसको कहते हैं? कि जो जानता है उसको कहा जाता है ज्ञाता। जिसको जाना जाता है उसको कहा जाता है ज्ञेय, और जिससे जाना जाता है वह ज्ञान गुण। ज्ञान गुण से आप ही अभी जानने का कार्य तो कर रहे हैं। तो ज्ञाता है, ज्ञान भी है, पर ये कौन है? ये शरीर आदि, ये शरीर आदि। तो ज्ञान हुआ। निश्चित मानना कि ज्ञायकत्व ही ज्ञायकत्व प्रकट हो रहा है ज्ञाता का, तो परंतु वह ज्ञायकत्व किस काम का? कि जिससे अपने को तो जाने नहीं और शरीर आदि पराये को अपना जाने। विपरीत ज्ञान हुआ है, ये विपरीत ज्ञान हो रहा है। जिस समय तीर्थंकर महावीर ने कहा ये छत्रसाल आदि ऐसे कोई राजा हैं, उनकी प्रजा में से कुछ और लोग हैं, वे सर्वव्यापी संयम ले सकते हैं, इसलिए हे इंद्रभूति गौतम जाओ वहां और उनको बोध दो। इंद्रभूति गौतम उनको बोध देते रहे 4 महीने तक, और वापस चातुर्मास पूरा होने के बाद लौट रहे हैं, और लौट रहे होते हैं उस समय फिर इंद्रभूति गौतम उनको समझाते समझाते आ रहे हैं। और जैसी केवली की सभा आती है, तीर्थंकर महावीर की सभा आती है और वे केवली की सभा की ओर मुड़ने लगते हैं, उस समय इंद्रभूति गौतम कहते हैं अरे मूर्खों, कहाँ जा रहे हो? केवली की सभा है, सदमस्त मनुष्यों की सभा तो इधर है। उस समय तीर्थंकर कहते हैं केवलियों की असाधना मत करो। क्या निकला? केवल ज्ञान हो गया। गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। इंद्रभूति गौतम तो उपदेश देते रह गए, उनको तो केवल ज्ञान हुआ नहीं, परंतु उन छत्रसाल आदि को केवल ज्ञान हो गया। एक दुर्गम पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर इंद्रभूति गौतम तेजी से चढ़ रहे थे। उन्होंने देखा एक पर्वत श्रेणी पार करने के बाद 500 तापस ऐसे थे कि जो कठोर साधना कर रहे थे। कठोर साधना के शरीर का इस प्रकार का ध्यान कर रहे थे, इस प्रकार की साधना कर रहे थे कि कठोर से कठोरतम तप कर रहे थे। वे जिस समय ऐसा तप कर रहे थे और फिर भी उस पहाड़ी पर चढ़ नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा ये इंद्रभूति गौतम कैसे हैं कि निरंतर तेजी से इस पर्वत शिखा पर निरंतर ऊपर चढ़े चले जा रहे हैं। दूसरी पर्वत श्रेणी आती है, वहां पर भी इसी प्रकार से 500 तापस और अधिक उग्र तप कर रहे थे शरीर संबंधी कसरत के माध्यम से। वहां पर भी इसी प्रकार की बात हुई है। और उसके बाद तीसरी पर्वत श्रेणी पर जिस समय पहुंचते हैं उस समय वहां पर और उग्र से उग्रतम, कठोर से कठोरतम ऐसी तपस्या, शरीर संबंधी तपस्या, इस प्रकार की तपस्या करने वाले वो 500 तापस ऊपर ही ऊपर की चोटी पर। ये समय इंद्रभूति गौतम उस चोटी की शिखर का स्पर्श करके
और वापस लौटने लगते हैं, उस समय वो तीसरी पर्वत श्रेणी पर जो 500 तापस थे वो उनकी पीछे पीछे हो लेते हैं। इंद्रबुद्धि गौतम बोध देते हुए चल रहे हैं। दूसरी पर्वत श्रेणी पर हम 500 तापस वो भी उनके साथ हो जाते हैं। इंद्रबुद्धि गौतम उपदेश देते जा रहे हैं। तीसरी पर्वत श्रेणी पर 500 तापस और थे, वे भी उनके साथ हो लेते हैं और इंद्रबुद्धि गौतम सबको बोध देते हुए आ रहे हैं। बोध देते देते और समावर्तन आ जाता है तो 1500 के 1500 तापस ये केवली की सभा में मुड़ने लगे। उस समय इंद्रबुद्धि गौतम कहते हैं, अरे मूर्खों, वह केवली की सभा है, तुम कहाँ जा रहे हो, इधर चलो इधर। उस समय तीर्थंकर महाराज कहते हैं, केवलियों की असाधना मत करो। क्या अर्थ निकला? अर्थ क्या निकला? इंद्रबुद्धि गौतम उपदेशक हैं, वे उपदेश देते जा रहे हैं और अभी उदाहरण दिए हैं कि इतने उनके बोध से, प्रतिबोध से केवल ज्ञानी हो गए हैं। उनको स्वयं को अपने साधना से शंका होती है, वो मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। 14 व्याख्या प्रगति में उल्लेख आता है। उसी समय तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि एक काल ऐसा होगा कि सिद्ध शिला पर तुम और मैं दोनों एक साथ सिद्ध रूप में स्थित होंगे। क्या करेगा? क्या करेगा? कि तुम भी सिद्धत्व इसी भाव में प्राप्त कर लोगे। आश्वस्त किया। आश्वस्त इसलिए किया कि वो इतने लोग उनके उपदेश से केवल ज्ञानी हो रहे हैं और मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा उन इंद्रबुद्धि गौतम को लग रहा था। और कब उनको केवल ज्ञान हुआ? भगवान जिस क्षण तीर्थंकर महावीर का परिनिर्वाण होता है, उसी क्षण वापस लौटते समय इंद्रबुद्धि गौतम वापस लौट रहे थे। कौन शर्मा था, उसको वो यज्ञ करने जा रहा था, कोई नरदेव यज्ञ करने जा रहा था। नरदेव यज्ञ उस समय इस प्रकार के राजा महाराजा ऐसा यज्ञ करते थे कि जितना ऊंचा वैकुंठ प्राप्त करना हो उतना ऊंचा वो यज्ञ की अंतिम आहुति में पशु का या फिर मनुष्य का होम करे। समझ में आ रहा है यज्ञ कैसा होता है? मनुष्य का भी होम कर देते थे। किसका? मनुष्य का। इसका अर्थ है कि वैकुंठ चाहिए, इसके लिए ऐसा यज्ञ करना कि जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तो पशुओं की बलि दी जाए तो वह तो फिर भी छोटा वैकुंठ मिलता है, बहुत बड़ा वैकुंठ का और फिर उसका सुख प्राप्त हो। इसके लिए फिर यज्ञ यागादि में जो निपुण होते थे वे उनको कहते थे कि इसमें का यज्ञ करो। और इसमें के यज्ञ में उस समय पूरे भारतवर्ष में ये इंद्रबुद्धि गौतम इसी प्रकार के चारों वेदों के ज्ञाता, सारे उपनिषदों के ज्ञाता, स्मृतियों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता और यज्ञ आबादी में निपुण से निपुणतम कौन था? गौतम था। इंद्रबुद्धि गौतम। केवल ज्ञान हो रहा था। एक इसी प्रकार का महायज्ञ प्रारंभ किया था। भारतवर्ष के सारे इस प्रकार के पंडित ये वेदों के ज्ञाता इकट्ठे हुए थे और फिर ये विमर्श हो रहा था कि जन्म से मुक्ति किससे होती है। क्या चर्चा हो रही थी? जन्म से मुक्ति कैसे होती। उस समय अंतर्योगी तीर्थंकर महावीर नाम के उपन्यासकार उन्होंने
पूरा उपन्यास लिखा तीर्थंकर महावीर पर, उस समय उन्होंने एक पात्र की रचना की और अपनी भूमिका में लिखा। स्वयं उस उपन्यास की स्वयं ने टीका लिखी। उन्होंने कहा और कोई इसकी टीका ये समीक्षा कर नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने स्वयं ने समीक्षा की और उस समय उन्होंने उसमें लिखा कि मैंने सारे पात्र ऐतिहासिक लिए हैं, मात्र 2 पात्र ऐसे हैं कि जो नकली हैं। तो पाठक स्वयं पता लगाए कि नकली कौन से हैं। मैंने वहाँ उपन्यास 1500 पृष्ठ का बारीक अक्षरों का आद्योपाद पढ़ा था। क्या गजब की व्याख्या हुई है। तीर्थंकर महावीर का पूरा जीवन काल, किस प्रकार से उनका तत्व ज्ञान होता है, किस प्रकार से दीक्षा लेते हैं, कैसे केवल ज्ञान होता है, सारा वर्णन आया। और एक उपन्यासकार मंदसौर में रहने वाले वीरेंद्र कुमार जैन, उन्होंने एक पात्र बना करके कहा, एक पात्र वहां जाता है समोष उनके यज्ञ के स्थान पर और जाकर कहता है तुम्हारे से हल नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं एक ऐसे विशिष्ट ज्ञानी के पास ले जाता हूँ, वहाँ वो हल बता देंगे कि जन्म से मुक्ति कैसे होती है। आओ मेरे साथ, तुम आओ मेरे साथ। और जिस समय ऐसा वो ब्राह्मण आह्वान कर रहा था, उस समय इंद्रपुत्री गौतम को भाव आया कि यदि ऐसा कोई ये कह रहा है तो चलें देखें, परंतु मैं इस पूरे भूलोक का, भारतवर्ष का ऐसा वेदों का पारंगत हूं और मेरे से बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। और यदि ऐसा कोई भ्रम जालिया उत्पन्न हो गया है तो मैं उसको शास्त्रार्थ करके पछाड़ दूंगा। और ऐसा घमंड करके वहाँ से जिस समय वो निकलते हैं अपने 500 शिष्यों के साथ, चलते चलते जिस समय वो देखते हैं एक स्तंभ आ जाता है। कौन सा स्तंभ? आप तो सारे स्थानकवासी हैं, इसलिए आपको तो मंदिरों का ज्ञान है नहीं। कोई मंदिर के दर्शन करे तो पाप होता है। मैं पक्का स्थानकवासी हूँ। आना तो बोलो, हो ना? इसलिए आप तो मंदिर के बारे में जानते नहीं हो, परंतु उस मंदिर के चारों तरफ इस प्रकार के मान स्तंभ लगे रहते हैं। मान स्तंभ। समोषण मंदिर कभी आपने देखा हो तो देखा हो, देखा है? आपकी बड़ी साड़ी में है ना भी हो। समोषण मंदिर चारों तरफ इस प्रकार के मान स्तंभ होते हैं। जिस समय इंद्रपुत्री गौतम देखते हैं सिर ऊंचा करके, और इतना ऊंचा सिर पर हो तब भी वो मान स्तंभ का आखिरी छोर को दिखाई नहीं देता है। और भाव आता है वो जिसका मान स्तंभ इतना ऊंचा है वह पुरुष उस समोषण में जो बैठा होगा वो कितना विशिष्टतम ज्ञानी होगा। इंद्रपुत्री गौतम का मान स्तंभ देख करके मान गलने लगता है। मान गलने लगता है। आपको तो इस प्रकार का अभिमान होता ही नहीं है। आप तो भगवान महावीर के अनुयायी हो, इसलिए आप में तो न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। आप तो चारों कषायों के पूर्णतः विजेता हैं। अरे महावीर के अनुयायी हो ना? महावीर के अनुयायी किसको कहते? कि जैसा तीर्थंकर महावीर ने किया उन्हीं का अनुगमन करने वाला, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाला वो अनुयायी होता है। तो आप महावीर के अनुयायी हो क्या? फिर पूछ रहा हो क्या? हाँ ना तो बोलो।
अरे भगवान महावीर के आराधक हो कि विराधक हो, आराधक की मुक्ति है और विराधक की गति है। विराधक निरंतर गति भ्रमण करता है। विराधक क्या है? तीर्थंकर महावीर के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसकी विराधना, तो विराधक कहा जाता है। तो तीर्थंकर महावीर ने जो तत्व स्वरूप बताया है, जो आज्ञा दी है आपको, क्या उस आज्ञा के अनुसार आपका जीवन यापन चल रहा है? श्रावकत्व तो चल रहा है? लक्ष्य है क्या मोक्ष का? चुप क्यों हो जाते? चुप क्यों हो जाते? मैंने पूछा आपका लक्ष्य है क्या? किसका? एकमात्र मोक्ष, एकमात्र मोक्ष ऐसा लक्ष्य है कि मोक्ष के अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको मोक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए उसी को मोक्ष मिलता है, अन्य को नहीं मिलता है। अन्य को नहीं मिलता है। नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य को और न जाने क्या क्या चाहिए पर मोक्ष नहीं चाहिए। आप सारे किस में आ रहे हैं? आप सारे किस में हैं? आपको और सारा चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हाँ तो बोलना पड़ेगी, क्योंकि आप सारी इसी प्रकार से खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म कर रहे हो। मोक्ष कहाँ चाहिए आपको? आपको मोक्ष कहाँ चाहिए? यदि मोक्ष का लक्ष्य हो तो गतिविधि उस लक्ष्य की ओर होगी कि नहीं होगी? लक्ष्य। और एकमात्र लक्ष्य मोक्ष का, उस लक्ष्य की ओर ही निरंतर चले, ऐसा उदाहरण देने के लिए महाभारत में ले चलता हूं मैं आपको कि जिस समय द्रोणाचार्य ने सारे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई और फिर एक दिन सोचा कि परीक्षा ले लेना चाहिए कि उन्होंने कितना सीखा है। सारों को इकट्ठा किया और फिर उन्होंने एक सामने बहुत दूर पेड़ है, उस पेड़ की एक छोटी से छोटी टहनी है, उस टहनी पर एक चिड़िया को टांग रखी है और वह चिड़िया निरंतर चारों ओर चक्कर काट रही है। और अब सामने सारे शिष्यों को खड़ा करके कहा कि उस चिड़िया की कीकी में तीर चलाना है, चिड़िया की कीकी में तीर लगाना है। हाँ, जैसे शिष्य को आगे बुलाया, हाँ तुमको क्या दिख रहा है? गुरु आप दिख रहे हैं। भक्त बंधु बांधव हट जा, और मुझे मात्र पेड़ दिखाई दे रहा है, भाग जा। महाराज मुझे गुरुदेव मुझे मात्र वो डाला दिखाई दे रहा है, भाग हट यहाँ से। तो मात्र वो छोटी सी टहनी दिखाई दे रही, भाग जाए। फिर किसी ने कहा नहीं मुझे मात्र चिड़िया दिखाई दे रही, हट जा। फिर किसी ने कहा आंख दिखाई दे रही, भाग जा। और एक आया कि मुझे उस आंख की कीकी दिखाई दे रही, लगा तीर। और जैसे अर्जुन ने वो तीर लगाया, सोचो कि चिड़िया निरंतर घूम रही है, तो चिड़िया तो उस पेड़ के ऊपर उस टहनी पर वहां बिठा रखी है और उस चिड़िया की परछाई पड़ रही है नीचे पानी में। और अब पानी में ध्यान लगा करके दृष्टि कहाँ रहेगी? पानी में। कि पानी में तो ध्यान है, आंखें कहाँ है? नीचे पानी पर है। और तीर कहाँ लगाना है? चिड़िया की ऊपर, चिड़िया की कीकी में। और चिड़िया निरंतर घूम रही है। और जिस समय अर्जुन ने तीर लगाया, वो घूमती हुई चिड़िया के भी तीर इस प्रकार से लगाया कि सीधा कीके में जाकर क्या चुपता है। उसको कहते हैं लक्ष्य।
क्या नाम दिया? लक्ष्य भेदी। लक्ष्य भेदी, वह मोक्ष का लक्ष्य भेदी कहलाता है। क्या आपका भी इसी प्रकार से एकमात्र लक्ष्य है, आपको और कुछ नहीं दिखाई देता है? एकमात्र मोक्ष ऐसा दिखाई दे रहा है? क्या एकमात्र मोक्ष उसी के लिए आपकी साधना चल रही है? आना तो बोलो कोई। चल रही है क्या? नहीं चल। मोक्ष चाहिए, बड़ा आसान है। मोक्ष चाहिए। सारे कार्य खटकर्म, कोटिकर्म, पाप कर्म भी करता रहूं, करती रहूं, पांचों इंद्रियों का भोग भी भोगती रहूं, पांचों इंद्रियों के भोग के लिए धन को एकत्रित करने के लिए सारे कारोबार भी करता रहूं, और मोक्ष। आप क्या चाहते हैं? और आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं? हो सकता है? नहीं हो सकता है। असंभव, मानना असंभव। इसका अर्थ हुआ कि जो क्षमावंत विराटवंता शब्द है, तो इस प्रकार का क्षमा को धारण करने वाला, चाहे बाहर में कितनी विपत्ति आ जाए, चाहे सहज आ जाए, सहज आ जाए ना, ये 22% तो सहज आते हैं। सहज यानी अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत गर्मी, अनंत सर्दी, ये तो सहज है। और उसके बाद फिर न जाने कितने कष्ट और उपसर्ग और आ जाते हैं। तो परीक्षा तो स्वयं मोल लेता है शिक्षा लेते समय, और कष्ट और उपसर्ग कोई देने आता है। वो देने वाला क्यों आया? कि मैंने पूर्व में इस प्रकार का पाप कर्म किया था कि उस पाप कर्म का फल देने वाला व्यक्ति बाहर में खड़ा है। और कहा जाता है कि बीच के 22 तीर्थंकरों के कुल मिलाकर के इतना असाता वेदनी नहीं था जितना अकेले राजकुमार वर्धमान का था। कितना दीक्षा लेते से इतने कष्ट, इतने उपसर्ग, गिनती है? दीक्षा लेते से चाबुक पढ़ रहे हैं। किसके चाबुक पढ़ रहे हैं? ग्वाले के चाबुक पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं? अब सारे कारणों में अभी नहीं जाता मैं, परंतु उन महामुनि महावीर की साधना देखो कि वे तो अखंड ध्यान साधना में लीन है, और उस समय इस प्रकार से घोर प्रकार के कष्ट और उत्तर देने वाले बाहर में निमित्त आ जाते हैं। कुछ तो आ जाते हैं और कुछ उन्होंने स्वयं मोल लिए। तो जो मोल लिए उनको मुझे दिखाना है। मोल लिए में एक उदाहरण कल दिया था कि सारे संयमी उद्यान में रह करके और स्वाध्याय ध्यान साधना कर रहे होते हैं, और मात्र एक गज सुकुमार अणगार को सूझा कि मैं तो मास मचान में जाकर के एकाकी ध्यान साधना 12वीं भिक्षु प्रतिमा लगाऊंगा। जानबूझ करके उपसर्ग मोल लिया है, जानबूझ के लिया ना, जानबूझ के लिया, और जानबूझ करके वो उपसर्ग मोल लिया है। फिर उपसर्ग देने वाला आ भी गया है, और क्या उस उपसर्ग दाता के कारण से होने वाले कष्ट पर उनका ध्यान गया? नहीं गया, नहीं गया। और यदि उस पर ध्यान ही नहीं गया तो क्या उसके विरुद्ध कोई भी क्रोध का, द्वेष का, हिंसा का भाव आ सकता है? नहीं आ सकता। ध्यान ही नहीं गया तो आ ही नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि एक उदाहरण तो इस प्रकार का दिया है। दूसरा उदाहरण कि जिस समय महामुनि महावीर ध्यान साधना करते थे, एक दिन ध्यान साधना करते करते एक ऐसे जंगल में जा रहे थे जहाँ ग्वाले गायें चरा रहे थे। अरे बाबा उधर मत जाओ, उधर एक प्रचंड क्रोधी ऐसा सर्प है
और वह उपकार मानता है, मानते ही मनुष्य मर जाते हैं, ऐसा है। महावीर तो बेरे बेरे सुना अनसुना कर दिया, सुना अनसुना कर दिया और चले जाते हैं। वे चंडकोशी की बामी पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और फिर वह चंडकोशी उनके लिपटता है, चिपटता है। वे अडोल अकंप आसन में ध्यान में लीन है। फिर जब ऐसा कुछ प्रभावित नहीं होते हैं तो फिर एक डंक लगाया पैर में और देखा कि अब गिरा कि अब गिरा, और वे अडोल अकंप आसन भी और ध्यान भी। अकंप ध्यान का अर्थ होता है कि ध्यान में लेश मात्र में विचलित नहीं हो रहे हैं। सब देखा उसने, लेश मात्र में विचलित नहीं हुए हैं। दूसरा डंक लगाया, फिर टकटकी लगा कर देखता है अब गिरा कि अब गिरा। फिर अडोल खड़े हैं और अडोल ध्यान में है, ध्यान से लेश मात्र विचलित नहीं हुए हैं। तब तीसरा डंक लगा करके फिर देखता है कि अब तो गिरेगा ही गिरेगा, मरेगा ही मरेगा। परंतु वे लेश मात्र में विचलित नहीं होते हैं, ध्यान से भी विचलित नहीं होते हैं और आसन भी स्थिर है। ऐसी निरंतर की साधना करते करते और उन्होंने अपनी परीक्षा कर ली कि कष्ट उपसर्ग मोल देते हुए भी उस उपसर्गदाता से वो लेश मात्र भी प्रभावित नहीं हुए, तो उसके प्रति किसी भी प्रकार का क्रोध का या हिंसा का या घृणा का, तिरस्कार का भाव ही नहीं आया। और ऐसा करते हुए उन्होंने वहां पर कितने कर्मों की निर्जरा कर ली। और अब कि जैसा उन्होंने किया था उसी प्रकार का वापस वह चंडकोशी सर्व भी करता है और ऐसी साधना करता है कि सारा शरीर कंकाल हो जाता है, तब भी मोक्ष नहीं हुआ। एक भाव देव गति का करके फिर मनुष्य बन करके फिर मोक्ष जाएंगे। इसका अर्थ है कि तिरंज प्रकार से कठोर से कठोरतम साधना करे तब भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि तिरंज गति से मोक्ष नहीं है। नहीं। तो मोक्ष कौन सी गति से? मात्र मनुष्य गति से। इसका अर्थ है कि ऐसी मनुष्य गति वर्तमान में मिली हुई है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग मिला हुआ है और इतने स्वर्णिम अवसर मिले हुए, तब भी आप उसका उपयोग कर रहे हो कि मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में धन कमाना, धन कमा करके 5 इंद्रियों का चक करके डट करके भोग भोगना और भोगते भोगते काल करके नरक में चले जाना। क्या इस प्रकार का लक्ष्य रख करके साधना चल रही है? सोचना, यदि जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने किया है, जैसा चंडकोशी ने किया है, वैसा मैं भी उसी प्रकार की आत्म साधना करूं और ऐसी अखंड आत्म साधना, अडोल अकंप